मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा अपने रीजनल चीफ खालमूशा साहब से कि वो मुझे सेशन का आगाज भी करें और डॉक्टर साहबा को वेलकम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब शेख तारक महमूद साहब, ट्रेनर ऑफ द कॉरपोरेशन, इंतहाई काबिल एहतराम आज के हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी साहिबा, जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा कीमती वक्त, ये बहुत पॉपुलर हैं जी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर माशाल्लाह। ये आगा खां में एक मेडिकल एजुकेशनिस्ट की हैसियत से एडवाइज़र भी हैं उनकी, और आज इनका हमारे दरमियान मौजूद होना, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ जी। आपने टाइम दिया और आपने हमारे मार्केटिंग के दोस्तों की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काम करते हैं, आज मैं समझता हूँ आज का ये सेशन आपके आने से स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, अपनी लाइफ को बेहतर करने में और बहुत सारी चीज़ों को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, आप माशाल्लाह अपना भरपूर एक्सपीरियंस के साथ आप आज का आप लेक्चर हमें देंगे जी। हम सारे बड़े अटेंटिवली आपका लेक्चर अटेंड में दिल की अथाह गहराइयों से आपको वेलकम भी करता हूँ जी स्टेट लाइफ में, कि आपने बहुत अपना कीमती टाइम हमें दिया। इंशाल्लाह हमारे मार्केटिंग के साथी जो है, और तारक साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपको यहाँ पे आज हमारे दरमियान शामिल किया जी। उम्मीद है आपका आज का ये सेशन जो हमारे लिए सबके लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत भी होगा जी। और ये स्ट्रेस में हम लोग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग के साथी, स्पेशली आजकल के दौर में जहाँ पे कोविड भी है और भी बहुत सारे मसाइल है, लेकिन ये स्ट्रेस जो है ना, ये इंसान की लाइफ के ऊपर बड़े बुरे असरात पैदा करता है। सेहत भी ख़राब होती है, स्ट्रेस भी बढ़ता है और फिर बहुत सारे काम जो है ना इसमें नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो आज मैं समझूं कि आपके लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हमें इसके ऊपर भी काबू पाने के ऊपर बहुत ज़्यादा आप मुआवनत साबित करेंगे हमारे लिए। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ ही मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी, जोनर साहबान का, सेक्रेटरी साहबान का, फील्ड के अजीम साथियों को खुश आमदीद भी कहता हूँ आज के इस सेशन में। और आज बाज़ाब्ते इस आज के सेशन की बाकायदा ओपनिंग का ऐलान करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तारक साहब। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ग्रेट थैंक्स। वो स्ट्रेस मैनेजमेंट इन सेल्स एंड मार्केटिंग आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है और आई विल इंट्रोड्यूस आवर स्पीकर टुडे। Dr. Salima Naveed Manji is a social worker and trained health advocate. She has been moderating and doing awareness session as a speaker for last 10 years. Professionally, she is a medical educator from APU and dental surgeon. She has served in various institutions as chairperson of an health board for the Lahore. Currently working as honorary secretary for Somali Health National Association of Pakistan. She is effective in spreading the energy, the human resources, smiling face, and having very good marketing skill. Now I will hand over this session to the Dr. Sahaba. Dr. Salima Sahab, please come on the line. I will make you host. Thank you so much. Thanks, sir. Thank you so much. Okay, you're welcome. अच्छा जी, सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? फ्रेंड साहब आप बताएं, तारिक साहब? Yes, everybody is seeing. मेरी गुजारिश है सबसे कि शुरू करने से कबल मैं चाहूंगी कि हर कोई अपने आप को म्यूट कर दे, तो बात करने का मजा आएगा इंशाल्लाह। और अगर बीच में रुकावटें होंगी तो हम अपनी बात को आगे पहुंचा नहीं सकेंगे। तो जी मुझे कहते हैं डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी, और बहुत शुक्रिया फ्रेंड साहब, आपने बड़ा अच्छा तारुफ किया मेरा, और मुझे इसके लायक समझा कि आज मैं आपके लोगों के दरमियान जो है बात कर सकूं। जिस मौजू पे आज मैं बात करने जा रही हूँ, मेरा ख्याल है मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत लोगों से बात भी की है। इस पे हम रिहैब सेंटर्स में काम भी करते हैं, एंड बीइंग अ हेल्थ एडवोकेट मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान भी हुआ है कि किस तरह लोगों को हम डील कर रहे होते हैं मेंटल इशूज़ से। आज सिर्फ एक चीज़ जो है वो बहुत मुख्तलिफ है, वो ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर कैसे होती है। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं और जो हमारी ऑफिस के अंदर उसका इन्फ्लुएंस जो है वो हमें पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि एक बहुत अच्छा कोट थॉमस साहब ने कहा था, लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड। तो ये समझें कि हमारी जिंदगी जो है वो एक मिस्ट्री है और हमें उसको जीना है। तो बात करते हैं आज कि किस तरह से स्ट्रेस जो है वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग होते हैं, शायद आपके बीच में भी कोई ऐसे लोग होंगे जो शायद स्ट्रेस में मुब्तला होंगे, लेकिन क्या आपने उनमें से किसी को जाना कि वो उसमें किस तरह से है? इसमें से जितने लोग हैं क्या आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि वो
स्ट्रेस में है या नहीं, शायद नहीं, क्योंकि हमें उस चीज़ की पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से, कैसे ऐसे लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि वो कितनी ऊंचाइयों पर हैं और वो कहाँ पर अब खड़े हैं। तो बात करेंगे हर फील्ड से। सबसे पहले शाहरुख खान। कौन कौन शाहरुख खान को जानता है? हर कोई जानता है, ठीक है तो ये बॉलीवुड की तरफ से जाहिर सी बात है, कोई बॉलीवुड देखता है, कोई बॉलीवुड की मूवीज देखता है। बॉलीवुड में इनका नाम किंग खान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि 2008 में जब एक शूटिंग के दौरान इनकी लिगामेंट शोल्डर की फट गई थी, उसके दौरान ये बेड रेस्ट पर आ गए थे और टाइम के साथ ऐसा हुआ कि उनको काम मिलना बंद हो गया और ये बेड रिटन हो गए कुछ सालों के लिए, जब तक उनकी सर्जरी के बाद उनको बेड रेस्ट का कहा गया। तो ये कहते हैं कि मैं उस टाइम पे इतना स्ट्रेस में रहा कि मेरा वो स्ट्रेस डिप्रेशन में तब्दील हो गया और मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाया। लेकिन फिर मेरे इर्द गिर्द जो मेरे लोग थे, जो मेरे फैमिली थे, जो मेरे लव्ड वंस थे, उन्होंने मुझे से निकलने की मदद की। बिल्कुल सीधे हाथ पर आप एक देख सकते हैं जिसकी सबसे बड़ी पिक्चर है। कौन कौन इसको जानता है? कोई एक शख्स मुझे बताएगा? कि ये तो हमारे बिजनेस साइड पे एंटरप्रेन्योर है, हमारे मार्केटिंग से गए हैं आगे। कोई इसके बारे में बताएगा? ये है एलन मस्क। इनका नाम कहा जाता है कि ये अपनी पूरी फील्ड के एक बहुत बड़े एपिटोप, यानी कि इनका नाम सेंटी बिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स, सेंटी बिलियनियर्स में माना जाता है। इन्हें कहा जाता है कि ये इतने अमीर हैं, इतनी बड़ी तस्वीर लगाने का यही है कि हमारी फील्ड से इससे बड़ा इनका लिंक है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये शुरू में सेल्स करते थे, आहिस्ता आहिस्ता इनका इंटरेस्ट मार्केटिंग में आया, इन्होंने दोनों तरफ अपना हाथ डाला और एक टाइम आया कि इन्होंने अपनी एक पूरी तरह जो है स्पेस क्राफ्ट, यानी कि जो आप देखते हैं कि अर्थ से बाहर निकल के आपके दूसरे प्लैनेट्स पे जाती है स्पेस क्राफ्ट, उसको बनाना शुरू किया और बनाते बनाते मोटर्स में अपना नाम बनाया। तो आज इसे कहते हैं कि ये टेस्ला मोटर्स के एंटरप्रेन्योर CEO हैं, यानी कि इनका नाम हर यंगस्टर को पता होता है। लेकिन इन्होंने अपना जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया था? He was also a patient of bipolar disorder, जो स्ट्रेस से लिंक्ड होता है, यानी कि बहुत मूड में इस तरह के चेंजेस आना कि एक मरतबा में बहुत खुशी होना और एक तरफ बहुत ज़्यादा गम होना। और ये ऐसा इंसान है कि कहता है कि मैं ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ के बारे में बात करूं तो ज़िंदगी में हर चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए। और आज हम सीखेंगे कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इसने सबसे बड़ी जो एक मैं कहूँगी कड़ी को पकड़ लिया, वो ये कि किस तरह स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहिए। और आज ये कहाँ पहुँच गया है कि हर कोई इसका नाम जानता है, हर कोई इसके बारे में बात करता है, हर कोई इसकी तरह बनना चाहता है। साथ ही इसके खातून है, अगर आप शाहरुख खान और अगर आप देखेंगे एलोन मस्क के बीच में एक खातून है। ये खवातीन के दरमियान जो है वो बड़ी फेमस औरत है जिसे हम केट स्पेड के नाम से जानते हैं। ये पहली फीमेल थी जिसने जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की और आज उसका एक ब्रांड है जिसको हम केट स्पेड के नाम से जानते हैं। हर कोई उसकी इतनी महंगी चीज होती है कि खरीदना चाहता है, लेकिन ये भी एक डिप्रेशन स्ट्रेस की है वो में शुमार थी, लेकिन इसने भी अपने आप को बहुत इससे फाइट करके आगे बढ़ाया। तो ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं। अगर इंस्पिरेशनल स्टोरीज की मैं बात करूं तो क्या जिस तरह ये आगे बिजनेस में लोग गए, तो क्या कोई ऐसा भी बंदा था जिसने कोई कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए काम किया? अगर उसने देखा कि इनके उसके कोई ऐसा कोई काम हो रहा है, तो मैं यहाँ बात करूंगी दीपिका पादुकोण की। कौन नहीं जानता इसे दीपिका को? दीपिका was also a victim of stress and then depression came over। हम बात करेंगे स्ट्रेस से कैसे डिप्रेशन बढ़ जाता है। स्ट्रेस होने के बाद इसने मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बात करना शुरू की और इसने बताया कि किस तरह से जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे निकल पाऊँ। शुरू में इसने कहा कि मेरे दोस्त, मेरे जितने भी जानने वाले थे, उन्होंने मेरी मदद की। शहबाज से सवाल पूछूंगी, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं मुझसे, मैं 1 मिनट बाद आपसे रुजू करूंगी। उसके बाद उसने फिर ये कोशिश की कि किस तरह से जो है मैं इस अपनी कम्युनिटी के लिए काम करूं और उसने बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं लिव लव एंड लाफ। और लाफ तो प्रेसिडेंट साहब तारिक साहब जो हमारे हैं उनकी हमेशा से एक लाइन होती है, ठीक है। तो हर मर्तबा वो यही कहती है कि किस तरह खुशी में रहना चाहिए, जितना आप खुश रहेंगे इतना ज्यादा आप लोगों के दरमियान खुशी को फैलाएंगे। और फिर इसने एक NGO पे उन लोगों के लिए मदद की जिनको इसकी अवेयरनेस नहीं थी और जो बात करना नहीं चाहते थे, आगे आकर के डरते थे, जो सुसाइड कर लेते थे बाद में, ठीक है। उसके बाद ये खातून
हैं जिनको बहुत इंडस्ट्री में जर्द गुलाब जैसे ड्रामे और बहुत सारी इनकी जबरदस्त किरण कहानी, इतने जबरदस्त ड्रामों में इन्होंने काम किया है। रूही बानो नाम से इनका नाम जाना जाता है। और इनकी लाइफ में एक स्टोरी ऐसी थी कि इनके बेटे के मर्डर के बाद इनकी बहुत हालत बुरी हो गई। आप देख सकते हैं अवार्ड पकड़ा हुआ है इन्होंने अपने हाथों में, यानी कि ये बहुत बड़ी शख्सियत थी कि ये इनका नाम ऐसा कोई नहीं था कि नहीं जानता हो। लेकिन रूही बानो ने सिर्फ एक गलती की जो इन 5 लोगों ने नहीं की। रूही बानो ने अपने आप को उस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया और बात करना बंद कर दिया, लोगों से डिस्कस करना, डॉक्टर से हेल्प लेकर बंद कर दिया। अगर वो डॉक्टर या किसी अपने जानने वाले से हेल्प लेती तो शायद वो स्ट्रेस से निकल सकती। और वो स्ट्रेस इसका सिस्कोफ्रेनिया, यानी कि ऐसी चीजें दिखना जैसे जिन या कोई ऐसे कि उसे लग रहा था कि कोई मुझे मारने वाला है, इस तरह के ख्यालात आना, और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी उनकी डेथ हो चुकी। तो यानी कि कुछ स्टोरीज हमारे लिए इंस्पिरेशन ऐसी हैं कि जो अपने आप को उससे निकाल सकते हैं तो वो निकल के बाहर आए और कहाँ पहुंच गए ऊंचाइयों पर। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही नीचे कर दिया, तो उनका हाल क्या हो गया। शहबाज साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी अच्छा, तो अगर जैसे सवाल है तो वो रेज कर सकते हैं हैंड अपना, हम साथ साथ जवाब दे देंगे, कोई मसला नहीं। अदरवाइज हम लास्ट में सवालात का रखेंगे इंशाल्लाह पूरा सेगमेंट। शुरू करने से कबल मैं चाहती हूँ कि आप सबके दरमियान एक मैं कंफ्यूजन को खत्म करूँ। और वो कंफ्यूजन क्या है? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस हमारा एक जिस्मानी रिएक्शन होता है कोई भी चीज को देखकर, थ्रेट को देखकर, खतरनाक कोई चीज को देखकर। यानी कि मुझे ये है कि मुझे ये डेडलाइन देनी है, चीजें सबमिट करनी है, ये मुझे स्ट्रेस हो गया कि मुझे ये वक्ती तौर पे इस चीज को सबमिट करना है। ये मेरे लिए एक थ्रेट था जिसे मैंने ओवर रिएक्ट किया और वो जो एंजाइटी में तब्दील हो गया। अब एंजाइटी क्या है? आपका बॉडी का रिएक्शन है जो आप पहले तो आपने थ्रेट को देखा कि भाई मेरे पास डेडलाइन मुझे करनी है, उसमें स्ट्रेस ले लिया, उस स्ट्रेस के ऊपर और बॉडी का रिएक्शन हुआ तो आपने एंजाइटी, वो कहते हैं ना कि ज्यादा क्यों इतनी एंजाइटी में आ रहे हो, अक्सर एक डायलॉग बोला जाता है भाई इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा क्यों हाइपर हो रहे हो, तो वो एंजाइटी होती है जो हमारी बॉडी की निकलती है। और फिर अगर हम उस स्ट्रेस को खत्म ना करें तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। अक्सर डिप्रेशन को कहा जाता है कि वो जेनेटिकली भी आ सकता है कि अगर आपके माँ बाप को था तो आप में भी, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे जब पेट में होता है माँ के तो माँ को टेंशन स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ये वजह यही होती है कि वो बच्चे में भी आती है। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जेनेटिकली है, या कुछ ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ये चीजें स्टिमुलेट करते हैं कि ये डिप्रेशन 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 लो, ठीक है। और क्या पता जिंदगी में कोई ऐसी उनके अमल हुआ है जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन आ गया है। तो स्ट्रेस को रोकना बहुत जरूरी है, वरना वो एंजाइटी और डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो फिर अब बात करते हैं स्ट्रेस। अगर पाकिस्तान का डेटा मैं निकालूं, 2020 में दिसंबर में बहुत ही स्टडी एक जबरदस्त हुई थी जिसके अंदर पता किया उन्होंने कि 44.4% लोगों में डिप्रेशन के डिसऑर्डर्स थे जो स्ट्रेस की वजह से हुए। अब उसमें देखा गया कि 57.5 फीमेल्स थी और 25.5% मेल्स थे। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रेस हमारे लोगों में है। और क्या वजह थी उस स्ट्रेस की? उनकी ऑफिस के अंदर एक स्टडी हुई थी और उसमें कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को ओवरलोड किया गया, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेस किया गया। ओवर स्ट्रेस नहीं किया गया तो वो खुद बहुत ज्यादा एंजाइटी वाले लोग थे, उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनमें तब्दील हो रही थी। तो लोगों ने इस चीज को देखा कि किस तरह से स्ट्रेस को हम कॉम्बैट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी आम चीज नहीं है, वो 4 हिस्सों को मुतासिर करती है। पहली चीज आपकी बॉडी, जिस्मानी उसको, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, आप इरिटेटेड हो जाएंगे, आपको बीमारियां बहुत ज्यादा लग रही होंगी, हो सकता है कि आपको थकन बहुत ज्यादा हो और साथ साथ शायद सांस लेने में तकलीफ हो। दिमाग पर आप हर वक्त टेंशन में रहेंगे, हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको मारना चाह रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, ये बंदा इस तरह का है, नेगेटिविटी के थॉट्स आना। इमोशनली आपको ये आपको बहुत ज्यादा अटैक करता है, अफेक्ट करता है कि आपको कॉन्फिडेंस नीचे कर देता है कि मैं कुछ कहूंगा तो मुझे कोई इंसल्ट कर देगा, डिप्रेशन हो जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में बात नहीं करता, मुझे जज करेंगे लोग। और बिहेवियर चेंजेस में होता है कि आप
कोशिश करते हैं कि आप अपने दोस्त या लव्ड वन से मदद मांगने की बजाय अगर आप दूसरी चीजों में मदद मांगते हैं तो आप ड्रग्स में मुब्तला हो सकते हैं, या आपकी नींदें खराब हो सकती हैं, आप ज्यादा स्मोकिंग की तरफ जा सकते हैं, यानी कि वो सारी ऐसी आदत जो नहीं करनी चाहिए उसमें आप मुब्तला हो सकते हैं। तो स्ट्रेस सिर्फ एक चीज में नहीं आपको इन्वॉल्व करता, बल्कि वो बहुत चीजों को इफेक्ट करता है। तो क्या ऐसी मिथ्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो बेफजूल है और लोग उससे दिमागी मसले या स्ट्रेस को लिंक करते हैं? कुछ चंद बातों पे हम बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारी थी लेकिन हम सिर्फ चंद कुछ बातों पे बात करेंगे। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, अपने आप से आप सब पूछेंगे और मुझे चैट में जवाब दें, चैट में मैसेज करें। नफ्सियाती खराबियां असल तिब्बी बीमारियां नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं जिसमें स्ट्रेस है वो मेडिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने स्ट्रेस के लिए तिब्बी भी हेल्प ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं, इससे आपको मदद मिलती है। लेकिन ये कतई इसका मसला ये नहीं है कि ये भी आपकी तिब्बी से लिंक्ड में है या नहीं है। तो ये मैं बिल्कुल ये वाली मिथ जो है ये गलत है और बिल्कुल इसका लिंक है। इसके बाद जहनी बीमारियां काले जादू की पैदा करता है, जिन बगाना या अमलियात सही इलाज है। अक्सर लोग कोई स्टोरी अगर अपनी बताना चाहे प्लीज चैट में मैसेज कर सकता है। तारिक साहब मुझे करेगा बीच में, अगर कोई चैट पे लिख सकता है तो मैं देख नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अगर किसी को कोई सवाल है या कोई जवाब उसने देना है तो वो मुझे शेयर कर सकता है साथ साथ। तो कहते ये है कि अक्सर जिसका दिमाग पागल होता है या वो स्ट्रेस में होकर डिप्रेशन में आ जाता है तो उस पर किसी का असर आ गया है। मेरे ख्याल से 99% लोग यही कहते हैं, लेकिन ये कतई ऐसे नहीं है। ये आपके हाथ में होता है कि आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं। जिसकी बॉडी जिसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है ना, तो वो कभी भी अपने आप को इस चीजों से नहीं दूर कर सकेगा और उससे लगता रहेगा कि उस पर जादू हो गया या कोई चीज हो गई है। ठीक है, हालांकि ये चीज बिल्कुल जी गलत है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, ज़हनी मर्ज में मुब्तला अफराद कभी ठीक नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हेल्प लेंगे, हम आगे बात भी करेंगे, लोगों से बात करेंगे, थेरेपी लेंगे, कंसल्टेशन लेंगे, उससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी आदत है जिनको आप मॉडिफाई करेंगे लाइफस्टाइल को, उससे आप इन चीजों से दूर हो सकते हैं, स्ट्रेस को रिलीव कर सकते हैं। ज़हनी बीमारी में मुब्तला अफराद की कोई मदद नहीं की जा सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं, बिल्कुल मदद दी जा सकती है। और अगर आप 100% स्ट्रेस में हैं तो उसको 0 पे भी लाया जा सकता है। इतनी अच्छी थेरेपीज हैं और इतनी अच्छी चीजें हैं। बच्चों को ज़हनी बीमारी नहीं हो सकती, ये बालिगों के मसाइल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बच्चों में स्कूल का स्ट्रेस, टीचर ने डांट दिया, माँ बाप ने डांट दिया, ऑफिस में माँ बाप आते हैं जब घर पे तो उन्होंने कोई बच्चे के साथ वो कर दिया गुस्से में, तो वो जो भी चीज है उसका लिंक बच्चों से भी है। ज़हनी दबाव बहुत वजहों से हो सकती है, हम ऑफिस के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट में, लेकिन ऑफिस में आने से पहले क्या बैकग्राउंड पे उस इंसान के दरमियान कोई चीजें तो नहीं चल रही, जैसे उसकी गुर्बत बहुत ज्यादा तो नहीं है या बहुत ज्यादा घर में कोई ऐसा माहौल तो नहीं है जिसमें मैरिटल प्रॉब्लम्स, मियाँ बीवी के दरमियान, माँ बाप की मौत हो जाने के बाद, खानदान में किसी की भी मौत हो जाने के बाद, जैसे रूही बानो की बेटी की वफात हो गई तो उसको एक सेटबैक मिल गया जिसकी वजह से लोग जो है वो उन चैलेंजों को नहीं ओवरकम कर पाते और फिर क्या होता है कि वो स्ट्रेस में मुब्तला हो जाते हैं। तो अगर हम वर्क प्लेस की बात करें, जो हम सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम के लिए बात करें, बहुत सारे लोगों की जो है वो ट्रांसफर्स लग जाती हैं और वो उस चीज को समझते हैं कि उनके साथ जो है वो ज्यादती की गई है। खुसूसन तौर पे ये आपका नेचर ऑफ वर्क है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। जब आप इस चीज में आए होते हैं आपको पता होता है कि आपकी ट्रांसफर्स होंगी। अब उस ट्रांसफर के बारे में आपने सोचना है कि आपने उससे क्या बी प्लान्स रखने हैं, कि आपने अपनी फैमिली को कितना रखना है, या आप वीकेंड पे अपनी फैमिली को विजिट कर सकते हैं, उसके वे आउट निकालने हैं और इसको पॉजिटिवली लेके जाना है कि शायद वहां जाके आपको कोई ऐसा फायदा मिल जाए जो आपको यहाँ बैठ के नहीं मिला। तो ये चीजें अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड से आप जो ठीक कर सकते हैं। अक्सर बिटवीन आपके लोगों के जो कारकुन जो काम कर रहे होते हैं आप ऑफिस के अंदर, उनके दरमियान कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको किस तरह से आपने उसी वक्त जो है वो साफ और ठंडे दिमाग से सोच के खत्म करना है, वो आपके हाथ में। ये नहीं कि आपने उस चीज को और ज्यादा ओवर एग्जैजरेट किया है और जी आपके ऑफिस का माहौल जो है वो जी खराब कर दिया है, तो उस चीज के भी बारे में आपके हाथ में है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हमारा तो मेडिकल कवर नहीं है और किस तरह से हम अखराजात उठाएंगे अपनी फैमिली के, इस जॉब में तो कोई मुझे कुछ मिलता ही नहीं है या इस जॉब के अंदर तो मेरी उस तरह की मुझे सैलरी मिलती नहीं है जो मैं पूरा कर सकूं।
तो उस सूरत में आपने इस चीज पे जरा ध्यान रखना है कि वक्त आएगा आपका ही जैसे दूसरों का आया है, ठीक है, टाइम लगता है इजाज़त। उसके बाद एक दूसरे से राब्ते की कमी बहुत ज्यादा देखी गई है। अगर बॉस है तो उसको बॉस ही समझा जाता है, एक्सेसिबिलिटी नहीं की जाती। मेरे ख्याल से ओपन डोर पॉलिसी होनी चाहिए जो लीडर की तरफ भी और उनके लोगों की तरफ। इसका मतलब ये है कि प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी मसला शेयर तो आप फौरन उसके पास जा सके और तरीके से अपना बात जो है बता सके कि भाई मेरे साथ ये मसला है और मुझे ये चीज के बारे में कोई चीज मुझे पसंद नहीं आ रही। इस तरह से वाइस वर्सा कि बॉस भी अपने एम्प्लॉयज के साथ इतना ज्यादा लिंक्स में हो कि उसे कभी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा सुपरवाइजर के साथ आपकी बहुत हद तक पॉजिटिविटी और हार्मनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका एक गैप हो, जहाँ गैप होगा वहां पर रुकावटें पैदा होंगी, उस चीज को उसी वक्त बात करके खत्म कर देना चाहिए। और एक फोरम बना लेना चाहिए ऑफिस के अंदर जहां पे टॉप फोरम हो कि हफ्ते में कोई भी अगर किसी को कोई फीडबैक देना हो, कोई मसला हो, तो वो अगर टॉप फोरम पे आ सकता है तो ठीक है, अदरवाइज अपना एक पेपर में, अपना एक लेटर में या किसी में लिख के आगे पेश कर दे कि मुझे इस चीज के बारे में बहुत चीजें पसंद नहीं आ रही, यानी कि उस चीज तक रसाई होनी चाहिए। ज़हनी दबाव बहुत सारी बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जिस्म पर मुसलसल दबाव की वजह से भी हो सकता है। अब स्टेप्स क्या होने चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको पहचानना है, अगर आपको ऐसा ऑफिस में कोई भी फर्द दिखता है जो उस वक्त कोई अमराज में मुब्तला है, तो आपने फौरन से ये देखना है, बताना है कि ठीक है, उसको रिपोर्ट करना है और आपने आगे जाकर ये बताना है कि उसको कोई मसला चल रहा है। इसके बाद उसकी रहनुमाई करनी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़हनी दबाव में कोई बंदा है तो उसको किस तरह से आपने जो है एक डॉक्टर या एक थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचाना है। इसके बाद आपने ये देखना है कि कौन सा इलाज उसके लिए मखसूस है। एक दोस्त का होना बहुत जरूरी है उसके साथ, क्योंकि अगर उसका दोस्त उसके साथ नहीं होगा तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो तो अपना मोटिवेशन ही खत्म कर देगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास वो नॉलेज है जो एक के पास है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने दोस्तों की तरह उनको मदद दें, और घर वालों के लिए भी बहुत जरूरी है। ऑफिस में देखें कि कहाँ रुजू किया जा सकता है, कौन सा बंदा है जिसकी तरफ उसको रेफर किया जा सकता है, क्योंकि अब तो वो चीजें सॉल्व नहीं हो रही। ऑफिस के अंदर ये बहुत जरूरी है कि बॉस या पीयर्स जो आपस में काम करते हैं लोग, वो बार बार अप्रिशिएट करें कोई अच्छी चीज करने पे सामने वाले को। ऐसा नहीं कि तुमने ये गलत किया, वो गलत किया, ये गलत किया, उसको ये बताना चाहिए कि तुमने ये किया तो इसका ये फायदा हुआ, देखो इतनी सारी हमारी ये फायदा हुआ। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उस पर बात करें। फरोग देना बहुत जरूरी है कि अपनी कम्युनिटीज में जहनी सेहत को आप फरोग दें। ऐसा नहीं कि आप समझते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स का मसला कुछ भी नहीं है, मेंटल डिसऑर्डर्स का मसला बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, तो उसको आपने हल करना बहुत जरूरी है और उसको करना भी बहुत जरूरी है। अब एक बहुत जबरदस्त चीज है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट सेल्स और मार्केटिंग में कैसे आप कर सकते हैं। नंबर सबसे पहले की कम्युनिकेशन ओपन रखें, यानी कि किस तरीके से आप लोगों के दरमियान जो है वो अपना रुजू कर सकते हैं, कोई गैप ना रखें। अक्सर बहुत सारे लोगों में हाई वर्कलोड या टाइट डेडलाइंस होती है या कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर, उसकी वजह से स्ट्रेस आ जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर बहुत स्ट्रेस तो सेल्स तो आपकी गिर जाएंगी। तो इस स्ट्रेस ही आपकी सारे मसलों का हल होना चाहिए, उसको खत्म करना आपका हल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है, आपने 4 A's को याद रखना है, अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लें। ऑल्टर का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसी चीज है जब जो आपके दरमियान हो रही है, उसको किस तरह से दूसरा ऑप्शन देकर उसे ऑल्टर कर लेना चाहिए। कि अगर आप लेट पहुंचते हैं और आपका कोई ऐसे मसला है कि रात को आप लेट सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं पहुंच सक रहे हैं ऑफिस में, तो उसको ऑल्टर करें कि अपना रूटीन सेट करें, यानी कि आपने ऑल्टर किया। नंबर 2 अवॉइड में ये कि अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं आपके साथ काम करें जो आपको नेगेटिविटी देते हैं, तो कोशिश करें उसको अवॉइड कर लें, खत्म करें उस चीज को, उससे डिस्कशन करना बंद करें ताकि आपकी नेगेटिव अप्रोच खत्म हो। एक्सेप्ट, अगर आपको ट्रांसफर मिल गया है तो उसे सिंपली एक्सेप्ट करें, ठीक है। अब उसके बारे में आपने ये सोचना है कि आपने उसका बैकअप प्लान क्या बनाना है। मैंने जैसे बात की कि आप उसको ऑल्टरनेट ढूंढने की कैसे आप शिफ्ट हो सकते हैं, कैसे आप सैटरडे संडेज को घर पे विजिट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो खुश रखें, अपने आप को बिजी रखें, एंड अडेप्ट। अगर आप न्यू एनवायरनमेंट में आए हैं, आप मार्केटिंग कर रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल कर मार्केटिंग के या सेल्स के लोग हैं जो आपको बार बार ऐसे मसले के लिए कॉल कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे,
तो आपने अपने आप को अडेप्ट करना है। अब उनका नेचर बन गया है, अब आप उनको पॉजिटिव अप्रोच से किस तरह से खत्म करवाना है वो आपका काम है। तो यानी कि आपके बोलने के अंदाज से, आपके अप्रोच से ये 4 A's जो है ना आपको मदद देंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि टीम में डिवाइड करें काम, अपने स्ट्रेसेस को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। आप काम को एडवोकेट करें, इसकी ये काम की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ये काम की है, सब कुछ अपने ऊपर ना ले लें। अपने काम को एंजॉय करें, खुशी में रहें, ठीक है। सबसे ज्यादा खुश रहेंगे, सब कुछ सॉल्व होगा। हर चीज को ऑर्गेनाइज करें, आगे पीछे ना हो कि इसको भी कर लूं, उसको भी कर लूं, उसको भी कर लूं। स्टे ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज करें कि अगर उसकी डेडलाइन 10 दिन बाद है और 2 दिन पहले वाली कोई चीज है तो उसको पहले सॉल्व करें, ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन इज द की। डोंट मिक्स अप थिंग्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम है तो हर चीज को होश पोश ना करें, उसको एक तरह से अपने आप को फ्लेक्सिबल करके उसके लिए अपने आप को एक्सेसिबल बनाए, अपने प्रेजेंटेबल बनाए, ठीक है। ये नहीं कि हर चीज के ऊपर आपको जाना है या उसमें इन्वॉल्व होना है। अपनी एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करें, रिलैक्स करने का टाइम रखें। ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगता है, शहबाज साहब प्लीज अवॉइड करें अपने फॉन्ट्स को। डिफाइन एक्सपेक्टेशंस। आपको रिलैक्स होने का भी होना चाहिए टाइम, कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा ओवरबर्डन्ड हो गए तो आप एक टाइम पे अपने आप को खुशी दें, रिलैक्सेशन दें, वॉकिंग कर लें, योगा कर लें, कोई अच्छी चीज खा लें जो आपको पसंद आती है, या कोई मूवी वगैरह देख लें। और अपना ख्याल रखें, अपने आप को सांस लेने का आदी बनाएं, यानी कि किसी से बात कर लें, खुशी इजहार कर लें। तो इस तरह आप डे बाय डे स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं सिर्फ एक चीज से, वो है स्माइल। अगर आप हर चीज को स्माइल से एक्सेप्ट करेंगे ना तो कभी भी जिंदगी में आपको जो है। डॉक्टर साहब कैरी ऑन। शुरू करूं? यस ठीक है। सो हमने बात की, ये बेहतरीन सी बात है कि आपने ये चीजें याद रखनी है 4 A's के बारे में जो मैंने बात की कि ऑल्टर, अवॉइड, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। अगर ये फंडा आपने 4 A's का याद रख लिया तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा और जिंदगी को खुशी और स्माइल के साथ लेके चले। मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज तारिक साहब से भी सीखी है कि उनके भी हमेशा फेस पे स्माइल होती है। तो आज मैंने कोशिश की कि मैं उन्हीं की ये बात जो है वो आप सबके साथ भी शेयर करूं। तो जी हम मोटी मोटी बातों पे बात करेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक खत्म होने वाला है। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को आपने साथ लेके चलना है। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्शन, आपकी हर चीज पॉजिटिविटी में ही जो है वो एंड अप होगा। यानी मुस्बत रवैया बहुत जरूरी है ताकि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, हमेशा एक्सपेक्ट न्यू चीजें करें ताकि आपकी एक चीज डेवलप ना हो जाए और डिसअपॉइंटमेंट्स ना हो आपको। हमेशा याद रखें खुशी का एक बहुत बड़ा जो है वो एक मैं कहूँगी जरिया है, और मैं कहूँगी इससे उम्मीदें वाबस्ता ना रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब आप उम्मीदें नहीं रखते लोगों से तो अच्छी चीजें जब होती है तो आप खुश होते हैं। सो लो एक्सपेक्टेशंस, ग्रेटर हैप्पीनेस। इसके अलावा लोगों से मिलने से आपको बहुत सारी चीजें पता लगती हैं, आपके दिल हल्का होता है और समाजी वाबस्तगी बहुत जरूरी है। बेशक अभी कहा जाता है कि समाजी जो फासले वो रखें, लेकिन फासलों के साथ अपने वाबस्तगी को ना खत्म करें, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप लोगों से मिलना शुरू करें, बात करना शुरू करें, उनसे डिस्कशन करें, तकरीबात में जाएं, बेशक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, ताकि लोगों को जानते हुए आपको कोई चीज नई मिल जाए और शायद उसमें आपको कोई दोस्त निकल आए या कोई आपका कोई साथी निकल आए जो आपको जिसकी जरूरत थी। और दूसरी बात, अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखें। आज इस फील्ड के अंदर जो जो बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आ गए हैं, मुझे इस पे अग्री करेंगे कि वो इस जगह पे आकर जब आए हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हुए आए हैं। आज जो ये कहता है कि मैं गलती नहीं कर रहा हूं अपनी जिंदगी के अंदर, वो सबसे बड़ा झूठ होगा। हर कोई गलती करके आगे आता है और अपने एक्सपीरियंसेस से ही आगे बढ़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी मिस्टेक्स को, उन चैलेंजेस को एक्सपीरियंस की तरह लें और उससे न्यू चीजों को पेश करें आगे, ठीक है। तो ये एक लीडर की बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो अपनी मिस्टेक से सीखा हो। एक चीज जो हम सबसे ज्यादा भूल जाते हैं, दुआ करना। जब भी मुश्किल वक्त में आते हैं अल्लाह को याद करना बंद कर देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मदद उसी से मांगे, वो ही हमारी मदद करेगा, हमारी मुश्किलें आसान करेगा। और जिसने अगर आपका दिल दुखाया है ऑफिस पे, घर पे या कहीं भी, तो उसे माफ करना सीखें, क्योंकि माफ करने में आप बड़े हो जाएंगे। आपका हमेशा हाथ खुला रहेगा, ठीक है। आप हमेशा एक दबे हुए नहीं रहेंगे और उस चीज को भूल जाए, क्योंकि खुदा भी तो रहमान रहीम है ना। तो इसी तरह आप भी भूल जाए। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी ऑफिस में अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है मार्केटिंग साइड पे या सेल्स के साइड पे कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो आपको तंग करती हैं, कोई क्लाइंट है जो आपको तंग करता है और
बिला वजह आपको कॉलें करता है आपकी काम के दरमियान, ठीक है, तो आप उसको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? तो पहले तो मसले को आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या मसला है, वो मसला कैसा है, उसकी फेहरिस्त बना लें कि मुझे ये चीज जो है वो तंग करती है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्या मौके तलाश करूं कि ये मेरा मसला हल हो जाए। ये आप ही ने फाइंड करना है, पहले आप किसी के पास ना जाएं, पहले आप मसले के ऊपर खुद काम करें। उसके बाद ये सोचें कि इस वक्त में उस मसले के लिए क्या सूरत हाल है। अगर तो मैं शिफ्ट हो रहा हूँ तो क्या ये मेरी सूरत हाल बनती है बहुत वर्स्ट, या ये अगर सही हो सकती है, क्या ये उस टाइम पे मैं कुछ उस चीज से निकल सकूंगा, क्या रुकावटें हो सकती हैं, मुझे उसको कैसे ओवरकम करना है। ए बी और सी प्लान बनाए, उसके पहले टू डू लिस्ट के बाद ए बी सी प्लान बनाए कि मैं इस चीज से कैसे निकल पाऊंगा। उसके बाद ये देखेंगे पहले मैं कौन से मसले से किस तरह अपना हाथ छुड़वाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है प्रायोरिटाइज करना, मैंने पहले भी बात की, प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है कि इंतखाब करें कि कौन सा जो मसला है वो उसको आप कामयाबी से कैसे हल कर सकेंगे। तो ये आपको बहुत मदद करेगा कि आप कामयाबी की जो एक सीढ़ी है उसको चढ़ सकेंगे, ठीक है, ना कि आप एक ही चीज को पकड़ के बैठे, ठीक है, किस तरह से आप उसको ओवरकम करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे। और फिर एक गोल सेट करें कि कब मसला हल होगा, क्या ये 10 साल बाद मसला हल होगा। पॉलिसी है अगर कोई चीज की बनी हुई, तो क्या पता ट्रांसफर की पॉलिसी बनी हुई है वो आपको 10 साल तक करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या उस 10 सालों में आपने कोई ऐसी चीज सीखी जो आपके अगले 10 सालों में आपको मदद कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज पे याद रखें और नोट करें कि ये चीज आपको कैसे लॉन्ग टाइम में हेल्प कर सकेगी। इसके बाद एक चीज जो हम हर कोई पढ़ रहे होते हैं, स्मार्ट, तो यहाँ पे भी स्मार्ट गोल लगा लें, हर मसले के लिए मखसूस, ठीक है, कि ये मसला मेरा जो है वो इस टाइम तक ही रहेगा और कोई मसला नहीं है, मैं स्पेसिफिक हो जाता हूँ कि मुझे इस मसले के लिए ही बात करनी है, मुझे और कोई उधर उधर की बात नहीं करनी। काबिल पैमाइश है, क्या ये जो आप बात कर रहे हैं उस पर कोई ठोस है, कोई सबूत है, कोई हैवीनेस है कि वो ऐसी ही बात है जिसपे आप सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं। क्या जो मसला हल करना अटेनेबल है, अगर आप कोई चीज का प्लान बनाते हैं कि मैं इस तरह उसको मसले को हल करूंगा, तो क्या वो अटेनेबल है, आप कोई हवाई बात तो नहीं करे, कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं करे, तो अटेनेबल होना चाहिए आपका गोल कि हाँ मैं इसको इस तरह से हल करूंगा, स्ट्रेस को, इस सिचुएशन को इस तरह से निकलूंगा। और रियलिस्टिक होकर सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ऐसी बात करें कि मैं अगर 10 लाख रुपए उसको दे दूंगा तो ये मेरी ऑफिस का ये मसला हल हो जाएगा। नहीं, रियलिस्टिक सोचें कि आपके जितना बजट है, आप हर चीज को अपने सर्कमस्टांसेस को सोचते हुए देखें। और टाइम लिमिटेड, क्या आप जो अगर आपका कोई भी यहाँ पे काम करने वाला फर्द उसे तकलीफ हो रही है, क्या आप कहेंगे कि मैं उसको एक हफ्ते बाद देख लेता हूँ, तो वो टाइम लिमिटेड होना चाहिए, उसको मसला आज है तो आज ही सॉल्व होना चाहिए, या कुछ 1-2 दिन में खत्म करें उस मसले को। तो ये सारी चीजें जो है आपके स्मार्ट गोल्स को लेकर चलती हैं। नींद का पूरा करना बहुत जरूरी है, इससे आपकी ऑफिस पे, आपके घर पे बहुत फर्क पड़ता है। स्लीप का एक पैटर्न होता है और अगर आप उस स्लीप के पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो आप उठ तो जाएंगे लेकिन आप गलत काम कर सकते हैं, या आप एक्टिव नहीं हो सकते, इनएक्टिव होंगे। और गिजा का पूरा होना, ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट नहीं किया जो कि बहुत जरूरी मील होता है, आपने कोई चीज को स्किप कर दिया, कोई आपने खाने के औकात को आगे पीछे कर दिया, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों को बैलेंस करें। तो ये सारी जो टिप्स मैंने आपको दी, 4 A's थे, फिर आपकी स्ट्रेटेजीज थी, किस तरह से आपने सेट गोल्स करने हैं, टू डू लिस्ट बनानी है, लेकिन उसके साथ आपकी जिस्मानी चीजों को भी आपने साथ लेके चलना है, जिसमें नींद का और खाने का बहुत अमल है। तो एंड करूंगी मैं इस नोट पे कि तसव्वुर करें कि आप एक मुश्किल और तनाव वाली कैफियत में हैं। मैं चाहूंगी कि आप सब इस चीज पे गौर करें और अब इस पर ध्यान करें। आप सबको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, लेकिन एक और चीज सोचें इससे पहले कि 3 मिलियन लोग $2 से भी कम पर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। 30,000 बच्चे रोज बाइलाज अमराज से वफात हो रहे हैं। सालाना 9 मिलियन बच्चे गिजायत की कमी से मर जाएंगे। 113 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तो हमें ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, ये स्ट्रेस ही है जिसको हम बआसानी इन स्ट्रेटजी से मैनेज कर सकते हैं। और एक चीज आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी, बी थैंकफुल। हर वक्त हर चीज के लिए अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे प्रमोशन नहीं मिला, मेरे लिए ये नहीं हुआ, ये चीजों को छोड़ दें। सबका वक्त आएगा, शायद देर से या किसी का बहुत जल्दी, ठीक है, लेकिन आएगा जरूर। और बी थैंकफुल होना आज की टू सक्सेस है। इस नोट के साथ मैं इजाजत चाहूंगी और ओपन करूंगी फोरम आपके सवालात के लिए। बहुत शुक्रिया।
जी यस डॉक्टर साहब उसको कर दें जी स्टॉप शेयरिंग आउट यस 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 जी। अभी कोई क्वेश्चन हो किसी का या आपने कुछ बात करना चाहे यू कैन डू। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने वो क्वेश्चन आपसे पूछना है। जी 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 कौन बात करें? सर मेरा नाम जिशान शेख है, मैं कसूर से बात कर रहा हूँ। ओके ओके वेलकम वेलकम जिशान जी बोलें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इस वक्त कोरोना के हालात में हमारे लोगों से मुलाकात का हमें टाइम नहीं मिलता, हम मार्केटिंग वाले बहुत परेशान रहते हैं, तो इसमें हम अपनी एंजाइटी को, अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को कैसे? अच्छा जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं साथ साथ बता दूं, मैंने पेंडेमिक की इसीलिए जिक्र भी किया था कि समाजी फासले जरूर रखना है, लेकिन समाजी वाबस्तगी को ना खत्म करें। ऑनलाइन कोशिश करें, जूम के थ्रू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ढूंढें, ई ब्रोशर सेंड करें। अगर आपको ऐसा लगता है कोई ई ग्रुप बना सकते हैं आप व्हाट्सएप पे, या आपको ऐसा लगता है कि कोई जूम पे आप लोगों को कोई डिस्टर्बेंस है प्लीज उसको वो करें। जी मैं बात कर रही थी, बहुत अच्छा सवाल है, मैं वापस इस चीज को जवाब को रिपीट कर दूंगी कि कोशिश करें कि समाजी वाबस्तगी को मेंटेन रखें समाजी फासले के साथ। अब आप उसको इस तरह कर सकते हैं कि आपके जो लिंकअप्स थे, कॉल करें, आप ऑनलाइन मार्केट करें चीजों को जूम के थ्रू। आजकल हर चीज, पूरी दुनिया जूम पे चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग जूम। तो आप जूम पे लेकर अपनी मार्केटिंग करें। और दूसरी चीज, कोई ऐसा ग्रुप बना ले, ई ग्रुप, जो आप जिसके थ्रू ई कॉमर्स करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ब्रोशर आप मैसेज पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, तो उनको शेयर करें। तो आपका काम बिल्कुल खत्म नहीं होगा, आप काम को जारी रखें और स्ट्रेस को रिलीव ऐसे करेंगे कि आप इबादत करें, खुदा को याद करें, उसके साथ साथ आप अपने दोस्तों में अपने कोई भी मसले हैं उनको शेयर करें, एक्सरसाइज करें, गिज़ा पे अच्छा करें, जो चीज आपको खुशी देती है, फिटनेस, म्यूजिक, राइटिंग, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। कोई नई चीज पढ़ने की कोशिश करें, कोई जस्तजू में लाएं अपने आप को। इस तरह आपको बहुत खुशी महसूस होगी। शुक्रिया। एक्सीलेंट जी। एनीबॉडी और कुछ बात? अस्सलाम वालेकुम सर। तारिक साहब मुझे भी मौका दीजिएगा सर हसन अब्बास। ओके हसन अब्बास बोले। अरे आप बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले बेहतरीन सर एक आज का जो है आपने ये टॉपिक रखा, सारी चीज़ें, और तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बहुत अच्छी मुफीद बातें बताई। मैडम एक मसला ये भी है कि जैसे टारगेट की भी बात हुई, हमारी मार्केटिंग हमें मिलना ज़रूरी है, हमें अपने केस को क्लोज करने के लिए जानना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जूम पे हम तकरीबन फाइनल कर लेंगे, लेकिन 100% हमें अपने आप को डन करने के लिए उनके पास जाना ज़रूर पड़ेगा। लेकिन उसके अंदर दूसरी बात इसके अंदर ये आती है कि हम जो मर्द की मैं बात करूंगा, फीमेल तो आपस में बात करके सारी चीजें करके अपने स्पेस, अपनी चीजों को कुछ हद तक क्या खत्म कर सकती हैं, बता सकती हैं। जो मर्द हजरात हैं वो आपस में अपनी बातों को इस तरह डिस्कस नहीं कर पाते। जो भी स्ट्रेस की बात हो रही है इस वक्त की अपनी बातें हैं, सारी चीजें हैं, जो पूरे दिन की टेंशन है वो भी उनके पास होती है, जो घर की टेंशन है वो भी उनके पास होती है। अब इस मामलात में वो क्या करें? मुझे लगता है मुझे तारिक साहब इस चीज में बहुत ज्यादा जो है ना सपोर्ट करेंगे कि आपकी जिंदगी में अगर आपको ऐसा लगता है कि फीमेल ज्यादा डिस्कस कर लेती हैं, दैट्स ट्रू, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव होती हैं, वो इमोशनल होती हैं, ये तो खुदा की तरफ से भी है। लेकिन जो मेल जितने प्रैक्टिकल होते हैं ना, तो अगर शरीके हयात या उनके घर में कोई ऐसा दर्द है, जैसे कि उनके वालिद से उनकी बहुत बनती है, या आपकी वाइफ से आपकी बहुत बनती है, या आपकी बहन से आपकी बहुत बनती है, आप उससे डिस्कस करें। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद डिस्कस नहीं करना चाहते, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप कोई तो अपना एक ऐसा फर्द तलाश करें जो आपका एक सीक्रेट एडमायरर हो। सीक्रेट एडमायरर कौन होता है? कि जो आपकी बात को सुने और फिर आपको कोई अच्छा सोल्यूशन दे। कोई थेरेपिस्ट नहीं है, वो आपके घर का ही फर्द है। ठीक है, तो ये है कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से उससे डिस्कस कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं शायद लिमिट में बात कर सकता हूँ, तो फिर आप बेशक फिर आप अपनी ऑनलाइन सर्चिंग करें। आजकल ऑनलाइन थेरेपीज भी हो रही हैं,
आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप कोई वीडियो देखेंगे कि उसने इस प्रॉब्लम से कैसा निकला, तो आपको टू डू लिस्ट मिल जाएगी कि अच्छा इस बंदे ने इस तरह से, जैसे मैंने सक्सेस स्टोरीज आपको बताई, हर फील्ड से वो सक्सेस स्टोरीज थी, कोई अपने मसले से कैसे निकला वो आपको ऑनलाइन भी पता लग सकता है, लोगों की लाइफ को देख के भी पता लग सकता है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको कोई बात करने वाला अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप किसी की लाइफ से एक्सपीरियंस ले सकते हैं, आप किसी की लाइफ को देख सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है जो आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैडम तारिक साहब मौका दीजिएगा। जी बोले आप बोले। जी तारिक साहब, ऐसा है, मैं मैडम का शुक्रिया भी अदा करूंगा, उन्होंने इस सब्जेक्ट को बड़ा वसी तरीके से कवर किया है, उसमें सारे पहलू कवर किए हैं और मार्केटिंग पे ख़ास तौर पे उन्होंने बात की है, उनके मसाइल पे उन्होंने बात की है और स्ट्रेस को एक भूत के तौर पे पेश किया और अच्छा किया, क्योंकि ये भूत है हमारे अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ इस भूत के अंदर बहुत अच्छाइयाँ भी हैं। आप हमें वो काइंडली हाईलाइट कीजिएगा कि क्या स्ट्रेस अच्छी भी हो सकती है या स्ट्रेस बुरी ही होती है, प्लीज। बहुत अच्छी बात की आपने, ठीक है। मैंने बात की ना आपसे कि ये स्ट्रेस है जिसको कंट्रोल करना आपके हाथ में है। तो अगर आपको स्ट्रेस मिला है, मैं अपनी लाइफ से एक एक्सपीरियंस देती हूँ कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी एक टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं डेडलाइंस को अगर जब तक अपने ऊपर ना लाऊं तब तक मैं पूरी नहीं कर सकती प्रेशर्स के बगैर। तो जब मुझे प्रेशर मिलता था तो मैं जल्दी काम कर लेती थी। तो ये एक अच्छी चीज थी कि मुझे एक चीज मिली हुई थी जो मुझे बार बार कहती थी करना है और मैं कर लेती थी काम को। तो इसको आप मोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड इन द सेंस कि आप अपनी डेडलाइंस पर बिल्कुल फोकस्ड हो सकते हैं। आप उस स्ट्रेस की वजह से, थोड़े से स्ट्रेस की वजह से, ज्यादा नहीं, थोड़े से स्ट्रेस लिमिट में आप अपनी चीजों को बर वक्त खत्म कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो यस, इट हैज लिटिल ऑफ द गुड रोल एज वेल on competing or meeting the deadlines or your work things. Very nicely asked. Very good question. जी next question. मैडम उल्फत महमूद बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले तो मैं मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। दूसरे नंबर पे मेरे अर्ज ये है कि अगर हमने जिंदगी में स्ट्रेस खत्म करना है तो अपनी जिंदगी से झूठ को खत्म करना होगा और मसनूईपन को खत्म करना होगा। अगर हम इसमें अल्लाह के कवानीन को अपना लें तो हमें कभी भी स्ट्रेस नहीं रहता। हमारी जॉब्स के बारे में भी और उसके अलावा भी बीमारी में भी ये स्ट्रेस खत्म हो जाता है कि अगर हमारा बिलीव जो है इस चीज पे आ जाए कि हम अपने हिस्से की मेहनत करेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना है। Exactly. Excellent. Thank you very much. जी शॉर्ट बात करते जाएं ताकि मौका मिलता जाए। जी और किसी ने बात करनी हो तो फिर मैं चाहूंगा सीनियर्स के पास जाऊं मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन, एरिया मैनेजर सेंट्रल जोन से शादबान से बात कर रहा हूँ। सर आरसी साहब का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, सर डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया। सर एक इंडिविजुअल है कि जो आपकी पॉजिटिविटी होती है, सम टाइम आपकी फैमिली में, आपके ऑफिस में, मैनेजमेंट में आपको पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव लिया जा रहा होता है। लाइक आप अपने काम में बिजी हैं और आपको प्राउड समझा जा रहा होता है। आप सोशल एक्टिविटीज में उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाते अपनी जाती इमरजेंसीज या मजबूरियों की वजह से, तो उन चीज़ों को भी नेगेटिव। तो इन चीज़ों में जो आपके करीब लोग होते हैं, जो असरअंदाज हो रहे होते हैं आपके काम पे, आपके शख्सियत पे, उनको कैसे रियलाइज करवाया जाए कि मैं उन्हीं के लिए या उन के अंडर रहते हुए या अपनी फैमिली के लिए ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स बना के एक पॉजिटिव इकदाम कर रहा हूँ, ना कि मैं उनको निगलेक्ट कर रहा हूँ या उनको नजरअंदाज कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट। आई थिंक यहाँ पे 4 A's वाला फॉर्मूला चलेगा। वो इस तरह से कि जब मैंने बात की कि ऑल्टर, अडेप्ट, एक्सेप्ट, और फिर मैंने बात की कि किस तरह से आपने उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर देना है। इसके खास बात यह है कि देखिए, पहली बात तो ये, आपने जस्टिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिससे बोलना है ना, वो जिंदगी भर बोलता रहेगा, ठीक है। ये लाइफ का एक फंडा है। आप अच्छा भी करेंगे तो वो नेगेटिव ही बात करेंगे, जो नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव बात करेगा। ये तो बहुत मैं स्ट्रेट बात करूंगी। तो यू डोंट हैव टू जस्टिफाई अबाउट इट। आपको जस्टिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन अपने एक्स को बहुत पॉजिटिव रखें।
यानी कि अगर आप जो है वो आप रखें अपने आप को, आपने अपने आप को फेक या अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको ये चीज दिखा दूं तो शायद वो मेरे बारे में ये ना सोचे। आप कभी नहीं कर पाएंगे, आप भागते रहेंगे और आपसे कभी आप जीत नहीं पाएंगे। मैं आपको ये जिंदगी का उसूल बता रही हूँ। आप इस पे स्ट्रेस लेते रहेंगे और ये स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन है कि उसने मेरे बारे में ये बोला, अब मैं कैसे उस चीज को हटाऊं उसके दिमाग से। सॉरी, यू कांट डू दैट। ठीक है, तो आपने अपने अप्रोचेस को वैसे ही रखना है, लेकिन आपने एक चीज को जरूर याद रखना है, आपने अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना कि आपने कन्फ्रंट कर लिया, आपने उससे लड़ लिया कि तुमने मेरे बारे में ये क्यों बोला था या तुमने ये क्यों सोचा, मैं ऐसा तो नहीं था। आपने ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। टाइम विल हील एवरीथिंग। हर चीज वक्त के साथ उसको पता लगेगी और फिर उसे रियलाइज होगा कि वो गलत था और आप ठीक थे। और ये यकीनन ये मेरे वर्ड्स हैं, ये मैंने खुद ने अपनी लाइफ से एक चीज देखी है। तो आप अपने अप्रोच को स्ट्रेट रखें, अल्लाह आपके आसान खुद कर देगा मंजिल है इंशाल्लाह। ठीक है, एनीबॉडी? ओके, मैं अब चाहूंगा कि हमारे दरमियान में तहसीर साहब बैठे हैं, को अपने कोई रिमार्क्स देना चाहें, कोई बात करना चाहें, प्लीज म्यूट कर ले सर जी। सबसे पहले तो मैं बहुत एक कमेंट करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं दो छोटे छोटे सवाल डॉक्टर साहिबा से पूछूं। कमेंट मेरा ये है कि माशाल्लाह बड़े छोटे से वक्त में, ज्यादा टाइम नहीं था इस जूम पे, लेकिन एक बहुत बड़े सब्जेक्ट को दरिया को कूजे में बंद करके उन्होंने बहुत नाइसली इसे प्रेजेंट किया। थैंक यू, बहुत मुबारक हो, बहुत जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू। जो दो छोटे सवाल हैं मेरे, वो ये, पहला तो ये है कि कहा जाता है समटाइम नो स्ट्रेस नो रिजल्ट्स, यानी जितनी भी इन्वेंशंस हैं वो स्ट्रेस के दौर में हुई हुई हैं मोस्टली। तो क्या स्ट्रेस एक स्किल है? क्या किसी ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ द स्किल पर्सनैलिटी के साथ जिगजैग होते हैं? क्या ये बढ़ाए जा सकते हैं? क्या ये अननेसेसरी तो नहीं कि आप इस पे अपना काम करें कि आपका ऑप्टिमम लेवल अगर 10 डिग्री पे आपको स्ट्रेस 100% आ जाता है तो वो 50 डिग्री पे जाके 100% आए, तो इस बढ़ाने से कोई फायदा होता है? एक तो ये एक मेरा छोटा सा सवाल है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि एक बड़ा बारीक डिफरेंस है या वाज़ेह डिफरेंस है या डिफरेंस है ही नहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन। तो क्या ये एक ही लफ्ज हैं? क्या इनमें थोड़ा सा फर्क है या ये दोनों मुख्तलिफ जगहों के नाम? ये मेरे छोटे छोटे दो सवाल, अगर आप पे वक्त हो। थैंक यू। अच्छा, मैं पहले आपका दूसरे वाले सवाल का जवाब देना चाहूंगी क्योंकि उसी से लिंक हमारा पहला जो है जवाब होगा। सबसे पहले थिन सा डिफरेंस है, मैंने पहले बात की थी कि स्ट्रेस जो होता है वो आपके बॉडी रिएक्शंस होता है टुवर्ड्स थ्रेड्स, कि आपको खतरा है और उसकी तरफ आपका बॉडी का रिएक्शन क्या है, वो आपका स्ट्रेस है। अब आपने उस स्ट्रेस को अगर बहुत बढ़ा दिया, यानी कि आपने कहा ओ अब मैं क्या करूंगा, हाइपर हो गए, या आपने टेंशन लेना शुरू कर दिया, तो वो एंजाइटी बन जाती है। और जब ये एंजाइटी स्ट्रेस साथ साथ बहुत ऊपर सर के निकल जाता है तो वो डिप्रेशन की शक्ल ले लेता है, जो कि एक जेनेटिकली भी हो सकता है कि माँ बाप को था या माँ ने बहुत डिप्रेशन लिया या स्ट्रेस लिया तो बच्चे में आ गया, या ये आपकी बॉडी केमिकल्स की वजह से हो सकता है। लेकिन स्ट्रेस बढ़ जाने की वजह से ही डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। तो स्ट्रेस शुरुआती एक मैं कहूंगी चीज है जो कि अगर बॉडी रिएक्शन पॉजिटिव है तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, और अगर बॉडी रिएक्शन नेगेटिव है तो वो बढ़ेगा और वो डिप्रेशन में आगे चला जाएगा। तो ये मैं कहूंगी कि एक्सट्रीनियस लोड का इस पे बहुत असर है कि मेरे घर में जगह नहीं है, मैं कैसे रहूं, मेरे ऑफिस में प्रमोशन नहीं है, कैसे काम करूं, मेरे ये मसले हैं वो मसले हैं। तो एक्सट्रीनियस लोड जब बढ़ जाता है तो डिप्रेशन स्ट्रेस की जगह डिप्रेशन में आ जाता है इंसान। तो स्ट्रेस मैं कहूंगी आपके लिए एक चैलेंज है, ठीक है, मेरे अल्फाजों में ये बुक नहीं कहती, ये लॉजिकली गूगल भी नहीं कहता। स्ट्रेस एक तरीके से मैं कहूंगी कि आपके लिए चैलेंज है जिसको आपने खत्म करना है, ठीक है। और अगर आपने इस चैलेंज को थ्रेड यानी स्वॉर्ड जैसे हम पढ़ते हैं, स्ट्रेस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, और फिर आप बात करते हैं थ्रेड्स की, अगर आप उस थ्रेड्स में उसको तब्दील कर देंगे तो वो आगे जाकर आपका डिप्रेशन बन जाएगा। तो स्ट्रेस को अपने लिए एक पुशअप दें कि आपका पुश है टू
towards meeting your deadlines, towards meeting your work, लेकिन उसको आगे ना जाने दें। तो ये एक चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सॉरी, कोई जोनर साहबान कोई बात करना चाहें तब फाइनल करो, फिर मैं खाला मुशाह साहब के पास आऊं मैं, ताकि उसको कंक्लूड भी करेंगे। एनीबॉडी जोनर में साहबान में से कोई? ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहान अर्ज कर रहा हूँ सवाल से। वेलकम वेलकम सवाल से। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा आपका, डॉक्टर साहिबा का, तारक साहब का, और स्पेशली आपको मुबारकबाद देने के लिए ही जहमत की। मुबारक हो बैक टू ओरिजिन। तो ये बिल्कुल हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम आपसे इस तरह मुस्तफीद होते रहेंगे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और खालिद मुशाहिद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली जो लेजेंड है हमारे तहसील मखदूम यूसुफ साहब, उसको भी सलाम और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि दुबई से हारून ने ज्वाइन किया हुआ है। हारून, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए आपको बात का क्या पैगाम देना चाहें या बात करना चाहें तो? आई फील हैप्पी कि दुबई से भी माशाल्लाह बैठे। जी जी हारून। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माशाल्लाह सर, मैं सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेट करता हूं कि बहुत बड़ा जो मतलब कीन इस वक्त इशू है ऑलमोस्ट इस पेंडेमिक के पीरियड में, जिसको आपने एड्रेस किया है, और डॉक्टर साहबा ने बड़ा ब्रीफली इसको एक्नॉलेज किए हैं, चीज़ों को जो लेकर चले हैं क्वेश्चन आंसर के साथ। तो मैं समझता हूँ कि वही जो बात है कुछ साथियों ने शेयर की है कि जब आप नेचुरली वे पे काम कर रहे होते हैं तो आप स्ट्रेस को बड़ी इजीली ओवरकम करते हैं। जब आप चीज़ों को अननेचुरली लेके चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर आ जाती हैं, जिनको आपको कवर करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये है कि इस पेंडेमिक को अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, जिसमें हमने ऑनलाइन इस वक्त जो है सेशन स्टार्ट किए हैं। पहले साथी इन चीज़ों से बहुत दूर थे, तो इसी तरह अब क्लाइंट जो आपकी एक्सेस में है कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठा है तो आपको थ्रू जूम, थ्रू सोशल नेटवर्किंग हम उसको अपने उसमें मीडियम में लेके आ सकते हैं। तो मैं थैंक्स आपका करता हूं कि माशाल्लाह आप बड़े अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं सारे सेशंस को, और लोगों को अलाइव रखा हुआ है कि इस पेंडेमिक के पीरियड में भी लोग जो है वो लर्निंग के प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो एंड पे मैं चाहूंगा हमारे खालू शाह साहब, हमारे रीजनल चीफ, इनको कंक्लूड भी करेंगे, अपने फाइनल रिमार्क्स भी देंगे। सर थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, ऊंची आवाज में सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी का मौका है जी, माशाल्लाह आज तसीर साहब ने भी हमारे सेशन को ज्वाइन किया। मैं वेलकम करता हूं सर आपको, और बड़ा माशाल्लाह फुल सेशन आपने एंजॉय किया, और बड़ी अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने जो बात आपने की सर, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही किया जी। इतने बड़े टॉपिक उन्होंने बड़े मुख्तसर से वक्त में एक तरह एक्सट्रैक्ट निकाल के इन्होंने सबके सामने पेश किया इसको। थैंक यू। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा आज का सेशन, लर्निंग का सेशन, ये स्ट्रेस ऑलवेज हर बंदे के साथ मौजूद है जी। हम किस तरह से इसको ओवरकम कर रहे हैं, स्पेशली इस पेंडेमिक के अंदर तो बहुत ज़्यादा बंदा जो है ना स्ट्रेस में चला गया। बहुत सारे बिजनेस क्राइसिस में गए हैं, बहुत सारे बिजनेस क्लोज हो गए हैं, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं, बहुत सारे सिस्टम चेंज हो जो बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। ये इतना बड़ा फाइनेंशियल क्रंच जो है इस वक्त पूरी दुनिया में, इसने सिनेरियो चेंज करके रख दिया। और उन्होंने बहुत अच्छी बात की है, ये दुबई में काम कर रहा है, ये इंटरनेट इस वक्त बहुत सारे लोगों को देखें, हमें अब अपना स्टाइल चेंज करना पड़ गया, सेलिंग टेक्निक चेंज करनी पड़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि ऑलवेज जी डॉक्टर साहबा ने इतने शानदार तरीके से बड़े मुख्तसर थे वक्त में बहुत शानदार हमें प्रेजेंटेशन दी है। ये हमारे लिए भी एक का मौका था जी, इसमें बहुत कुछ हमने लर्न किया। स्पेशली जो बात इन्होंने की है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और रिमेन पॉजिटिव, ये इंसान के अंदर बहुत सारे स्ट्रेसेस को ख़त्म कर देती हैं चीज़ें। दोस्तों एक बात तो ज़हन में रख लें, तसीर साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि हमेशा स्ट्रेस के अंदर इंसान जो है ना उसकी क्वालिटीज़ निखर के बाहर आती हैं। तो नो डाउट हर स्ट्रेस के पीछे भी अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हो तो रिजल्ट जो है ना वो पॉजिटिव आ सकते हैं उसके। अगर कोई डिप्रेशन में जाके अपने आप को सरेंडर कर जाता है तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों इंसान को चैलेंजेस का सामना करते रहना चाहिए। इस्लाम ने और खुसूसी तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कभी भी स्ट्रेस के देखें, ऑलवेज स्माइल वाला जो इशू है कि भी पॉजिटिव रहें, आप हर वक्त आपको अच्छा सोचें, आप मुस्बत सोचें।
अब देखें जो इस्लाम ने आपको दर्ज दिया है, बीइंग ए ह्यूमन, हर बात में इंसान, डॉक्टर साहब ने एक बात की, अगर नेगेटिव आदमी हमेशा नेगेटिव बात करता है दूसरे बंदे को, ये स्ट्रेस लेना चाहिए। तो नेचुरल सी बात है, ये स्ट्रेस अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ स्ट्रेस को ख़त्म करने में बेहतरीन रोल जो हमारा वज़ू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने 5 वक्त नमाज के लिए दिया है, इसमें भी स्ट्रेस ख़त्म करने के बहुत सारे पहलू मौजूद हैं। ऑलवेज मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि वज़ू में रहा करें, ये बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आपके करीब आ ही नहीं सकती इससे। इसलिए कोशिश किया करें दोस्तों, जो चैलेंजेस आपके सीनियर्स की तरफ से अगर मार्केटिंग के साथियों को मिलते हैं तो उनको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना चाहिए। और इंसान के बस में, वो सब कुछ इंसान के बस में है कि जो इंसान की सोच में कोई बात आ जाती है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। दोस्तों जब आप बड़ा सोचेंगे, बड़ी बात करेंगे, बड़ा काम करेंगे, डॉक्टर साहब ने 4-5 एग्जाम्पलें कोट की थी अभी हमें, जिससे आगाज़ उन्होंने अपनी स्लाइड से किया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम पैदा किया। दोस्तों कोई आदमी ऐसा नहीं है जो बगैर स्ट्रेस के, बगैर ये स्ट्रेस भी जो है ना इंसान की ज़िंदगी में लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें लर्निंग के लिए दे के जाता है। तो हमेशा कोशिश करें ज़िंदगी में किसी को आइडियल बनाएं आप। जैसे मार्केटिंग के बहुत सारे साथियों ने तहसीर साहब को आइडियल बनाए थे, माशाल्लाह इनके पीछे बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, आज माशाल्लाह सक्सेसफुल रहे हैं। तो ज़िंदगी में किसी अपने फैमिली मेम्बर को आप ज़िंदगी में किसी अपने इर्द गिर्द में, अपने क्लास फेलो, अपने कुलीग्स के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, किसी को ज़िंदगी में अपने आइडियल बनाओ और उसको फिर उसकी ज़िंदगी की, उसकी लाइफ को स्टडी करो। कोई बंदा भी बगैर मेहनत के, बगैर स्ट्रेस के, बगैर गलती के कभी आगे नहीं बढ़ता। और हमेशा इंसान को इस डर से कि कोई गलती ना हो जाए काम नहीं कर छोड़ना चाहिए। दोस्तों बेहतरीन काम करें, खुल के काम करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है काम करें और बगैर किसी की मदद से काम करने की कोशिश करें। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के काम करने का सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों, वो ज़्यादा लंबी आपकी उड़ान नहीं होगी। कोशिश करें, खुद से मेहनत करें। ज़िंदगी में आप किसी बंदे की हिस्ट्री उठा के देख लें, हमेशा जो लोग भी दुनिया में कामयाब हुए उन्होंने ग्रास रूट लेवल से, बहुत छोटे इलाकों से, छोटे जगहों से, छोटे एरिया से अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया उन्होंने, आज ज़िंदगी में बड़े बड़े नाम पैदा किए। कोई बंदा ऐसा नहीं जिनकी एग्जांपल अभी डॉक्टर साहब ने दी, कोई भी किसी कहते हैं कि गोल्डन स्पून लेके पैदा नहीं हुए थे। जितनी भी एग्जाम्पल है दुनिया में, किसी एग्जाम्पल को आप उठा के देख लें, हमेशा जिन्होंने इन सारी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट भी किया लेकिन अपना टारगेट अपने सामने रखा और उसके लिए एफर्ट्स करते रहे, तो दोस्तों ओवरनाइट चेंज आ जाती है। मेरी तमाम साथियों से गुजारिश होगी, ज़िंदगी में कोई बड़ा काम करें। बहुत सारे देखें, अभी डॉक्टर साहब ने कितनी बड़ी बात की कि इस वक्त तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा बंदे सिर्फ $2 से भी नीचे काम इस वक्त उनकी सर्वाइवल कर रहे हैं। दोस्तों नीचे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें और ऊपर किसी बड़े आदमी को अपनी ज़िंदगी का टारगेट बनाएं। अभी कल था जवेद साहब देख रहा था, उनका एक कुलीग बैठा हुआ था मेरे पास, जो इस वक्त अमेरिका में इधर 3 मरले का घर था टेम्पल रोड के ऊपर। उस बंदे का ट्यूशनों से उसने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, लोगों के घर में ट्यूशन किया करता था। आज बिलियनियर है इस वक्त, और अमेरिका के अंदर जितने प्रेसिडेंट गुजरे हैं उनके साथ पर्सनल रिलेशनशिप है उस बंदे की। बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, बहुत सारे बिजनेस। ट्राइकॉन है इस वक्त अमेरिका के अंदर। अभी वो तशरीफ ला रहे हैं अगले महीने में, कोशिश करूंगा तारक साहब आपकी भी एक सीटिंग कराऊं उनके साथ। बड़ा सक्सेसफुल, बहुत बड़ा आदमी है, एक छोटी सी जगह से यहाँ से उठा है। दोस्तों ज़िंदगी में याद रखो, हम सारे काम तो कर रहे हैं लेकिन ज़िंदगी में दोस्तों ऐसा काम करो कि जिससे लोग अपनी इस वक्त की जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जब तक स्पेशलाइज नहीं करेंगे आप, जैसे डॉक्टर साहब माशाल्लाह अपने काम में एक्सपर्ट हैं इस वक्त, ठीक है, इन्होंने मेहनत की है, कोशिश की है, डिग्री और है इनके पास, काम कुछ और कर रहे हैं, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। इसमें इंसान को सेल्फ मोटिवेशन भी मिलती है इंसान को कि किसी के काम आकर इंसान अगर किसी का कैरियर बनाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये जितने मेरे फील्ड के साथी बैठे हो दोस्तों, कोशिश करो यार, ये SM एरिया मैनेजर, सेक्टर ट्रेनर हमारे बैठे हैं, कोशिश करो ज़िंदगी में बड़ा काम करने की कोशिश करो और बड़े काम में इंसान को मज़ा आता है। टाइम तो गुजर जाना आपका, काम अभी भी आप कर रहे हो, लेकिन ऐसा काम करो दोस्तों कि लोग आपकी एग्जाम्पलें कोट किया करें। बस यही मैंने गुजारिश करनी थी और उम्मीद रखूँगा इस नए सिनेरियो के अंदर तारक साहब जिस खूबसूरत तरीके से ये हर हफ्ते वीकेंड में माशाल्लाह एक खूबसूरत सेमिनार अटेंड आपके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और बगैर किसी चीज़ के करें। यही देखें, ये अल्लाह ताला की इनायत है इसके ऊपर के जब ये ट्रांसफ़र हुआ है ना यहाँ से, देखें हर बंदे की ख्वाहिश थी तारक साहब मेरे पास आया। सियालकोट वाले कहते हैं इनको मेरे पास रहने थे, लाहौर वाले कह रहे हैं इनको मेरे पास भेजें सर। ट्रेनर इनका ट्रेनर मुझे फ़ोन कर रहा है, हमारा ट्रेनर हमें वापस देते हैं, आपकी मेहरबानी। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें पता चलें कि लोग आपको काम की वजह से आपको याद रखें, आपके नाम की वजह से या किसी और वजह से आपको याद रखें। मैं डॉक्टर साहब एक मरतबा फिर आपका तहसील मखदूम साहब का और
हाँ, वो साथी जो इस वक्त ट्रेनिंग में आज मौजूद थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तारिक साहब ने जितनी मेहनत की है, इंशाल्लाह ये पॉजिटिव चीज़ें आप अपनी फैमिली के अंदर भी लेकर आए, अपने दफ्तर के माहौल को चेंज करें, स्ट्रेस को ख़त्म करें। बी हैप्पी, बी स्माइल ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक नुस्खा छोटा सा मैं भी दे दूं। बेसिकली स्ट्रेस के लिए नुस्खा मुझसे भी ले लें, दुआ है 3 टाइम लेनी है आपने, और इसका जो है ना वो फायदा होगा आपको, ठीक है। नंबर 1 ये है कि जिंदगी में याद रखें कि स्ट्रेस को खत्म करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मेडिटेशन जरूरी है, कि अल्लाह को याद करना बहुत जरूरी है। रोजाना 4 से 5 उठा करें और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पोजीशन जो है ना बदल जाएगी। सेकंड जो है वो है आपकी खिदमत, लोगों को खिदमत के जज्बे से मिला करें, अपने एहसानों की खिदमत इस हद तक करें कि उसको पता चले कि ये मेरा बाप है। थर्ड जो है ना वो खुशी है, वो खुशी है कि कह के जो है ना वो घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, टीम के साथ, कि ये जो खुशियाँ कह के शेयर किया करें, तो इससे इंशाअल्लाह आपकी स्ट्रेस भी खत्म होगी और आगे भी बढ़ेंगे आप। तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा, स्पेशली अपने रीजनल चीफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, अपने तहसील साहब का, हमारे जोनल साहबान माशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, मेरे ट्रेनर हजरात जो भाई हैं मेरे माशाल्लाह दे आर वेरी कॉम्पिटेंट और वो इंटरेस्ट लेते हैं, तमाम सेल मैनेजर, तमाम एरिया मैनेजर, सेक्रेटरी साहबान का शुक्रिया। और लास्ट पे डॉक्टर साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बेहतरीन हमें टाइम दिया और उसके अल्हम्दुलिल्लाह आज आसार बहुत अच्छे निकलेंगे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। एक बात करनी थी सर, दोस्तों जी आज मार्केटिंग के भी नॉर्मल बैठे हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी जी, मैं स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ फील्ड के ऊपर, काइंडली अगर किसी दोस्त के पास कोई पॉजिटिव सजेशन हो, इस वक्त फील्ड स्ट्रक्चर के ऊपर कोई सजेशन आपके पास हो, तो काइंडली मुझे आप डायरेक्ट कॉल करके भी भेज सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो आपके माइंड में प्रपोजल हो स्ट्रक्चर के ऊपर। चेयरमैन साहब ने कहा मुझे मैं काम कर रहा हूँ जी इस वक्त, तो काइंडली अगर जो बेहतरी चाहती हो मार्केटिंग के साथियों के लिए, मेरी गुजारिश होगी काइंडली बिला धड़क बिला झिझक आप मुझसे रब्ता भी कर सकते, मुझे अपनी सजेशन भी भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त सर, ये बड़ा अच्छा सर आपने कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह कि हम आपको भेजेंगे, दिस इज प्राउड ऑफ अस। तो एंड पे हम सब क्लैप करते हैं सबके लिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।